मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। उस देवादिदेव महादेव शिव को नमन है जो देवों के देव हैं, जिन्हें हम महादेव, उमापति, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्र आदि नामों से आह्वान करते हैं। आप में से प्रत्येक साधक शिव अभिषेक, शिव मंत्र जप, पूजन करता है, मां मृत्युंजय मंत्र का जप करता है और महाकाल के रूप में शिव को स्मरण करते हैं और जिनका ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है। और शिव मुझे बहुत प्रिय है और उनके संबंध में मैं निरंतर अध्ययन करता रहता हूं और विचार आया कि वेदों में शिव को रुद्र कहा गया है और कालांतर में उन्हें शिव कहा गया है। अब रुद्र और शिव में क्या भेद है? अब पुराण हैं, वो तो कथाओं का भंडार है, बहुत कथाएं आती है और साधक भ्रमित भी हो जाते हैं। एक यह भी कथा आती है कि ब्रह्मा के अश्रु से एक तेजस्वी शक्ति का प्रगटीकरण हुआ, जिसका स्वरूप अर्धनारीश्वर था, आधा भाग पुरुष आकृति का और आधा भाग नारी आकृति का, और उन्होंने रुद्र नाम दिया। रुद्र स्वरूप में संसार में उत्पत्ति और पालन का कार्य किया गया। तो निश्चित है कि रुद्र नाम विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि रुद्र का शाब्दिक अर्थ है चक्रवात, तूफान, तेज तीव्र ध्वनि। और जब ये तेज तीव्र ध्वनि निकली, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो गई और सृष्टि के जनक का स्वरूप बन गई। फिर मैंने इस पर विचार किया कि यदि शिव ही रुद्र हैं तो फिर दो नाम क्यों? हम नित्य प्रति शिव पूजा करते हैं शिवलिंग के रूप में, रुद्र रूप में नहीं करते। पर विशेष बात यह है कि हम शिव पूजा भी, अभिषेक भी रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से करते हैं। जब मूल नाम रुद्र है तो कालांतर में शिव क्यों नाम पड़ा? और हमारे जीवन में रुद्र की क्या स्थिति है, शिव की क्या स्थिति है, इस पर विचार करना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि हम ज्ञान के भीतर ज्ञान, ज्ञान के भीतर ज्ञान और उसके भाव को समझने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म को सत्य कहा गया है और बहुत स्वरूप है। यह भी नहीं, यह भी नहीं, नेति नेति नेति। शिव शब्द का अर्थ क्या है? कल्याण, मंगल, शुभ। और अभिषेक करते हैं तब हम बोलते हैं तस्मै मन शिव संकल्प मस्तु, कि हमारा मन शिव के समान शुभ, मंगल और कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तो शिव हमारी चैतन्य शक्ति का स्वरूप है, कल्याण और शांति के प्रदाता है। तो फिर उनका नाम रुद्र या रौद्र क्यों है? ध्यान देना कि शिव केवल शांति का स्वरूप नहीं है, मनुष्य जीवन की उग्रता का भी स्वरूप है। आप देखो, शिव रुद्र रूप में धनुष धारण किए हुए हैं और उनके धनुष का नाम है पिनाक। शस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके शस्त्र का नाम है त्रिशूल। अस्त्र धारण किए हैं, उनके अस्त्र का नाम है पाशुपतयास्त्र। और शिव रूप में समाधि में लीन है। जो महादेव इतने अधिक अस्त्र शस्त्रों से युक्त हैं, रौद्र स्वरूप हैं, उनको केवल एक तपस्वी के रूप में शोभित करना, समाधि के रूप में लीन देव के रूप में शोभित करना मुझे थोड़ा एकांकी लगा। अब शिव को समझना है, प्रयास करना है।
तो उनके संपूर्ण स्वरूप को समझना पड़ेगा। हनुमान जी को हम क्या कहते हैं? रुद्र अवतार। और शिव की माला को क्या कहते हैं? रुद्राक्ष माला, जो कि शिव का वनस्पति स्वरूप है। तो मूल प्रश्न आया कि रुद्र रहस्य क्या है? जीवन से संबंधित मैं बात कहता हूं। जब कोई बालक माता के गर्भ से जन्म लेता है तो उसके जीवन का वह पहला क्षण होता है। और जब बच्चा गर्भ से उत्पन्न होता है, पहला कार्य क्या करता है? वह रुदन करता है। और उसका रुदन किसी दुख का संकेत नहीं है, जीवन का प्रमाण है। यदि वह रुदन नहीं करे तो सब चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर दाई उसके पीठ पर हल्का प्रहार करते हैं और ये प्रहार उसके लंग्स को, फेफड़ों को खोलता है और वह संसार की वायु को भीतर लेता है। और वह संसार में उद्घोषणा करता है कि मैं रुद्र हूं, मैं रुद्र का अवतार हूं, मैं जीवंत हूं, मैं इस संसार में आ गया हूं। ये रोने की क्रिया नहीं है, ये रुद्रात्मक क्रिया है। और ये रुद्र क्रिया केवल भावनात्मक क्रिया नहीं है, कोई मानसिक दुख नहीं है। ये रुद्र क्रिया ऊर्जा का विस्फोटन है। जो नवीन प्राणी की जो गर्भ में स्थिर है, उसकी स्थिरता टूटती है और जीवन गति में आता है। तो जीवन की प्रथम घोषणा, जिसे आप शायद रोना कहते हैं, वास्तव में वह घोषणा है रुद्र। रुद्र वह दैवीय भाव है जो कंपन पैदा करता है और भीतर जमी हुई अवस्था को तोड़ता है और कहता है कि अब रुको नहीं, चलो। जीवन भर श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। तो यह जन्मते ही बालक का रुदन प्रकृति उसी गर्जना के समान है जो आंधी, तूफान, बरसात से पहले बादलों की गर्जना है। इस गर्जना से डर तो लगता है, पर इसी गर्जना के परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। जितनी तीव्र गर्जना उतनी तीव्र वर्षा, और वर्षा में जीवन पनपता है। ये जीवन का नियम है। तो गर्जना भी है, बरसना भी है, शौर्य भाव भी दिखाना है, अपने रुद्र स्वरूप, अपने रौद्र स्वरूप का विकास करना है। और जैसे जैसे नवजात बालक स्थिर होता है, उसके भीतर श्वास चलने लगती है। तब रुदन नहीं होता है, एक शांत प्रवाह होता है। और यह शिव भाव है। रुद्र भाव से उत्पत्ति, शिव भाव से प्रवाह। क्योंकि शिव भाव का अर्थ है कल्याण, शांति धारण करने की शक्ति, संतुलन। हम श्वास लेते हैं, हर श्वास, आने वाली श्वास कहती है जीवन में एक अवसर मिला है, और हर जाने वाली श्वास कहती है छोड़ो, ढील दो, मुक्त हो जाओ। और यही तो उपनिषद कह रहे हैं। श्वास को भीतर लेना सो है और छोड़ना हम है। तो जीवन में श्वास श्वास के रूप में, सोहम के रूप में चल रहा है। और सोहम शिव भाव है। एक ही शिव है और रुद्र, परम सत्ता के दो स्वरूप। रुद्र कौन? जो जीवन को खोलते हैं। शिव जो जीवन को संभालते हैं। रुद्र है जीवन का पहला प्रहार, पहला उद्घोष, और शिव है निरंतर सहारा। रुद्र है उद्घोष और शिव है आश्वासन। यदि रुद्र न हो तो जीवन जड़ हो जाए, और शिव न हो तो जीवन बिखर जाए। तो रुद्र रुलाने वाले देव नहीं हैं। रुद्र जीवन शक्ति के प्रारंभ का स्वरूप है, जो उद्घोषणा करते हैं
कि हे प्राणी, तुम मेरी सत्ता के अंश हो, तुम्हें मेरा रुद्र स्वरूप, रौद्र स्वरूप धारण करना है। और जब जब भी विपत्ति बाधा आए, रौद्रता का रूप धारण करना है और अपने जीवन के पिनाक, धनुष, पाशुपतेयास्त्र और त्रिशूल से त्रिविध बाधाओं का समूल नाश करना है। और शिव का रौद्र स्वरूप में नृत्य तांडव नृत्य, और ये तांडव नृत्य बताता है, अरे युद्ध बाहर नहीं, युद्ध भीतर है। ये तांडव एक क्रांति का भाव जगाता है। शिव अर्थात रुद्र का ये तांडव स्वतंत्रता का विस्फोटन है। और हमें बांध कौन रहा है? हमारा पुराना ढांचा। तब भीतर एक आवाज आती है, गूंज आती है, मेरे भीतर भी तांडव हो, मेरी शक्ति संपूर्ण रूप से जागृत हो। और ये हमारे भीतर के रुद्र का आह्वान है। इसीलिए मां मृत्युंजय मंत्र का जप ओम ह्राम जुम स करके करते हैं। और जब ये हम आह्वान करते हैं तो केवल शांति नहीं मांगते, हम उस शक्ति का आह्वान करते हैं जो हमारे मृत्यु के भय को जड़ से हिला दे। अरे भाई, मृत्यु केवल मरना ही नहीं है, जहां गति रुक जाए वह मृत्यु है। और उसे पुनः गतिशील करने के लिए क्या चाहिए? रुद्र की शक्ति। और कोई आपसे पूछे कि शिव को रुद्र क्यों कहा जा सकता है, तो उत्तर साफ है, अरे हमारे शिव केवल शांति नहीं है, वे जीवन भी हैं। शिव केवल सांत्वना ही नहीं देते, वे हमारी चेतना को जगाते हैं। शिव केवल सहलाते नहीं हैं, आवश्यकता पड़ने पर हिला देते हैं। जैसे जीवन के प्रथम क्षण में रोना जीवन का प्रमाण है, वैसे ही जीवन में रुद्र चेतना का प्रमाण है। रुद्र बिना शिव अधूरे है और शिव बिना रुद्र निष्क्रिय है। प्रारंभ है रुद्र, युद्ध घोष है रुद्र, क्रांति सूत्रपात है रुद्र। हर हर महादेव। बहुत बहुत आशीर्वाद।